अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं ड्रेडफुल टेल्स ऑफ बिलाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं वाक़यात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ उसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज के वाक़यात किसी और के नहीं बल्कि मेरे अपने मामूओं के हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि ऐसी स्टोरी सुनने और पढ़ने से पहले एक बार आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ लीजिए करें, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो ये हमारे बहुत ज़्यादा करीब आ जाती हैं। तो दोस्तों आयतुल कुर्सी पढ़कर वीडियो को सुनना शुरू कर दीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों ये स्टोरी जैसे कि मैंने आपको बताया है मेरे अपने मामूओं की है, जिनमें से मेरे बड़े मामू का नाम जमील और छोटे मामू का नाम सगीर है। दोस्तों ये वाक़या आज से 35 से 40 साल पहले का है, जब टीवी मोबाइल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। दोस्तों मेरे दोनों मामू मेरी खाला के घर जाते हैं, जो कि उनके गांव से काफ़ी दूर होता है। रात को मेरी खाला के घर एक उनके पुराने रिश्तेदार आ जाते हैं और वो मेरे मामू से बोलते हैं कि मैं कैसेट सुनने का आदी हूँ, तो क्या तुम मुझे अपने गांव से कैसेट ला दोगी। दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कैसेट किसे कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि कैसेट एक ऐसी सीडी होती है जिसके अंदर हम नातें, गाने, कवालियाँ वगैरह सुन सकते हैं। दोस्तों मेरी नानो उनको मना कर देती हैं कि बच्चे अभी छोटे हैं और हमारा गांव बहुत दूर है, तो ये सुबह आपको जाकर ला देंगे, अभी शाम होने वाली है। मगर उनके एक दो बार कहने पर मेरे मामू जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों उस टाइम मेरे मामू बहुत छोटे छोटे होते हैं। मेरे बड़े मामू की उम्र तकरीबन 9 साल और छोटे मामू की उम्र तकरीबन 8 साल होगी। मेरे दोनों मामूओं के पास उस टाइम एक छोटी सी साइकिल होती है। दोस्तों मेरे मामू लोग असर से पहले उस गांव से अपने गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मेरी खाला के गांव से मेरा नानका गांव बहुत ज़्यादा दूर था। दोस्तों मेरे मामू का कहना है कि वो रास्ता इतना ज़्यादा खौफनाक था कि उस रास्ते पर शाम को तो क्या कोई दिन में भी सफ़र ना करना चाहे, मगर मजबूरी के तौर पर मेरे मामू को जाना पड़ता है। खैर मेरे मामू काफ़ी देर बाद अपने घर पहुंच जाते हैं और वहां से कैसेट ले लेते हैं। दोस्तों जाते वक्त तो कुछ कुछ रोशनी होती है, मगर आते वक्त रास्ते में उनको मगरिब हो जाती है। दोस्तों मगरिब के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है। खैर मेरे दोनों मामू उस रास्ते से आ रहे होते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि मामू ने कहा था कि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान और पुरसरार था। इस रास्ते में 3 चढ़ाइयाँ आती थी। पहली चढ़ाई तो मेरे मामू ने किसी तरह से पार कर ली। पहली चढ़ाई के बाद आगे जगह मज़ीद सुनसान थी। थोड़ा आगे जाकर मेरे बड़े मामू ने नोट किया कि उनके पीछे कोई चीज़ चल रही है, जिसके कदमों की आवाज़ काफ़ी ऊंची है। मेरे मामू ने जब देखा तो वो एक बिल्ली थी। खैर मेरे मामू साइकिल चलाते रहे। कुछ देर बाद मेरे मामू ने देखा कि उनके पीछे एक कुत्ता चल रहा है। अब मेरे मामू परेशान हो रहे थे कि यहाँ पर तो पहले बिल्ली थी, अब ये कुत्ता कैसे आ सकता है। खैर मेरे बड़े मामू ने मेरे छोटे मामू को पीछे से उठाकर आगे बिठाया और ख़ुद साइकिल से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे कि अगर ये कुत्ता हम पे हमला भी करता है तो मैं इसको किसी तरीके से रोक सकूं। इसलिए मेरे मामू साइकिल पकड़कर पैदल जा रहे थे। कुछ देर बाद मेरे मामू को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके पीछे अब कुछ और ही चीज़ चल रही है। मेरे दोनों मामू वहाँ से अब तेज़ निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। कुछ देर बाद मेरे मामू देखते हैं तो उनके पीछे एक दुम्बा चल रहा होता है, जिसे देख के मेरे मामू अब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मेरे मामू साइकिल पे दोबारा बैठते हैं और मेरे छोटे मामू को साइकिल की अगली सीट से आगे जो लोहे वाला पाइप होता है वहाँ पर बिठाते हैं और साइकिल तेज़ी से चलाना शुरू कर देते हैं। आगे दूसरी चढ़ाई आ जाती है, मगर मेरे मामू किसी तरह से वो दूसरी चढ़ाई भी पार कर लेते हैं। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि उस दूसरी चढ़ाई के बाद रास्ते में एक कस आता है, जिसको हम उर्दू में नदी कहते हैं। मेरे बड़े मामू फिर से साइकिल से उतरते हैं और मेरे छोटे मामू को अपनी सीट पर बिठाकर नदी पार कराने की कोशिश कर रहे होते हैं। मेरे मामू जब वो नदी क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके पीछे कोई बहुत तेज़ी से भाग रहा है।
मेरे मामू पीछे देखते हैं तो वो दुम्बा उनकी तरफ बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है। मेरे मामू जल्दी से उस नदी से बाहर निकलते हैं और अपनी साइकिल पर बैठ जाते हैं। मेरे मामू का कहना है कि वो जंगल का रास्ता काफ़ी ख़राब होता है, जिसकी वजह से मेरे मामू की साइकिल भी पंचर हो जाती है। दोस्तों आप खुद सोचिए कि रात का वक्त जंगल के अंदर इतनी सुनसान जगह पर और ऊपर से साइकिल भी पंचर, ये सिर्फ वही जान सकता है जिसके ऊपर ये वक्त गुजरा हो। खैर मेरे मामू अब साइकिल बहुत तेज़ी से चलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि तीसरी चढ़ाई अब थोड़ी सी आगे जाकर थी। मेरे मामू साइकिल तेज़ी से चला रहे होते हैं। साइकिल चलाते हुए मेरे मामू को यूँ लगता है कि जैसे किसी चीज़ ने पानी में छलांग लगाई है। मेरे मामू जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो मेरे मामू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई दुम्बा नहीं था बल्कि वो एक चुड़ैल थी जो कि उस नदी में छलांग लगा देती है। मेरे मामू का कहना है कि जब वो बाहर मुंह निकालती है और अपने बालों को हिलाती है तो हर तरफ उसके बाल ही बाल हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े और लंबे होते हैं। मेरे बड़े मामू छोटे मामू को ज़ोर से पकड़ लेते हैं और उनको पीछे नहीं देखने देते। अब मेरे बड़े मामू साइकिल बहुत तेज़ी से चलाना शुरू कर देते हैं। मेरे मामू का कहना था कि साइकिल पंचर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि अल्लाह ना करे अगर यहाँ पर हमारा टायर फट जाता है तो हमारा यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। खैर मेरे मामू आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरे बड़े मामू साइकिल बहुत तेज़ी के साथ चलाते हुए तीसरी चढ़ाई भी पार कर लेते हैं। दोस्तों उस जंगल के आसपास दूर दूर तक किसी का घर नहीं था, मगर उस तीसरी चढ़ाई के बाद कुछ आबादी शुरू हो जाती है जहाँ पर इंसान रहा करते थे, जिससे मेरे मामू को कुछ तसल्ली मिलती है। मेरे मामू का कहना है कि जब वो तीसरी चढ़ाई पार करते हैं तो पीछे से उस चुड़ैल की ऊंची सी चीखने की आवाज़ आती है। मेरे बड़े मामू जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो चुड़ैल उनसे यही कहती है कि तुम बहुत खुशकिस्मत थे, बहुत पीर फकीर वाले थे जो बच गए हो, वरना मुझसे कभी कोई बच कर नहीं जा सका। मेरे मामू उस चुड़ैल का असली रूप देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। मेरे मामू जब घर आकर ये बात मेरी नाना को बताते हैं तो मेरी नाना भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। दोस्तों मेरे मामू का कहना है कि उस वाक़े के बाद मेरे मामू काफ़ी दिन तक बीमार रहे थे, क्योंकि दोस्तों इन मखलूक़ात को असली रूप में देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें आयतुल कुर्सी और 4 कुल लाजमी आने चाहिए। अल्लाह ना करे कि ये वाक़या हमारे साथ पेश आए, लेकिन कभी ऐसा हो तो हम इन चीज़ों से मुकाबला करने की थोड़ी बहुत ताकत रख सकें, और वो ताकत आयतुल कुर्सी और 4 कुल ही हैं। दोस्तों ये थी मेरे मामू की स्टोरी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ये स्टोरी मुझे मेरे बड़े मामू ने ख़ुद बताई थी, जो कि अब वफ़ात पा चुके हैं। दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि मेरे मामू के लिए ख़ुसूसन दुआ करें। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, जिस पर आप हमें अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।